जो डीएनए का मतलब मैं डीएनए इसलिए बताना चाहता हूँ कि डीएनए सब कुछ नहीं है। ओके। डीएनए क्या है? मनुष्य शरीर में डीएनए एक स्थूल है। डीएनए में डीएनए एक मॉलिक्यूल है। हम ये देखें कि हमारा बॉडी में डीएनए एक मॉलिक्यूल है। मतलब ये एक जड़ स्थूल चीज़ है ना? स्थूल चीज़ है, हाँ। पंचतत्व से ऊपर नहीं है। अच्छा। आप उसमें कुछ चैतन्य ऐसे कुछ नहीं हाँ, है जब कुछ? तक शरीर में जीवन है, जब हुँ, तक आत्मा है, ठीक है। डीएनए एक्टिव है, तो ठीक? वो आत्मा के कारण ही एक्टिव एक्टिव है। है। और डीएनए को हम बहुत गहराई से उसको समझें, तो कारण शरीर का स्थूल रूप डीएनए है, ओके। ठीक है? कारण शरीर में जो जैसे क्या होता है, जैसे कोई स्थूल मनुष्य जन्म लेता है, कोई बच्चा जन्म लेता है। हम बोलते हैं ना डीएनए में माँ-बाप का गुण रहता है, हाँ जो जी। बच्चे के पास आता है। तो स्थूल से स्थूल का जन्म होता है, हुँ, चेतन से चेतन का जन्म होता है। इसका अर्थ आप ऐसे समझिए, एक स्थूल शरीर जो जन्म होता है, हुँ, वो माता-पिता के संयोग से होता है, स्थूल शरीर। शरीर के संबंध से एक नया शरीर जन्म होता है, आत्मा नहीं होती। बिल्कुल। आत्मा का जन्म अलग है। तो हम ज्ञान मार्ग में देखें तो बापूजी ने बताते हैं कि 90 दिन के अंदर आत्मा उस शरीर में प्रवेश करता है। हुँ, तो उससे पहले वो शरीर माँ के गर्भ में सिर्फ़ एक पिंड जैसा हाँ, वो मतलब एक पिंड जो माँ के गर्भ में हुँ, वो शरीर एक क्रिएट होता है। हुँ। वो एक पर एक कोई उसमें चैतन्य चेतन शक्ति नहीं शक्ति नहीं होती। रहता है, लेकिन प्रकृति भी क्रियाशील है, प्रकृति का नियम है। हुँ, वो शरीर के संयोग से एक नया शरीर जन्म हाँ, लेता है, ये तभी कहते हैं प्रकृति माँ के नाभि से हाँ, सारे उनको तत्व या तत्व रसायन मिलता है। जो भी है मिलते हैं। तो वो जो पिंड है, वो जो शरीर जो एक आकार लिया, वो जड़ है, हुँ, उसमें आत्मा प्रवेश करता है। इसीलिए आप देखेंगे डीएनए में स्थूल गुण माता-पिता के जो स्थूल गुण आता है, हो हुँ। जाए कि वो बच्चे जो माँ जैसा संस्कार दिखे है वो पहले से ही लेकर आता है, हाँ, राइट? आत्मा की संस्कार, हाँ, वो अलग है। आत्मा आत्म के आत्मा के ज्ञान, आत्मा के संस्कार और जो आत्मा के कोई पूर्व पूर्व जन्म के जो संस्कार होंगे, वो भी वो लेकर आएगा, वो माता-पिता हाँ, से तो नहीं माता-पिता मिले से नहीं होंगे। आएगा, बट वो क्या होता है जब वो आत्मा प्रवेश करेगा क्योंकि आत्मा के जो संस्कार स्थूल संस्कार जो है क्या होता है वो अडैप्ट करता है। हाँ, स्थूल संस्कार कारण शरीर में रहता है, हुँ, तो उसका इफ़ेक्ट डीएनए में दिखेगा। लेकिन ओके। माता-पिता से आएगा कि नहीं आएगा, वो अलग बात है। हाँ, माता-पिता से स्थूल गुण आएगा, स्थूल शरीर के गुण आएगा। ऐसा है, वो बच्चे में माँ जैसा दिख रहा है, बाप जैसा दिख सकता है हुँ, या बाप के कुछ गुण लिया होगा, कि बाप को जो अच्छा लगता है खाने में, वो हुँ। अच्छा लग रहा होगा। कभी हरकतें भी ऐसी होती हाँ, है, जैसे बाप करता है वैसे ही ऐसा बच्चा भी करता है। करेगा। लेकिन ज्ञान ज्ञान हुँ, डीएनए में नहीं रहेगा। ठीक है। आत्मा की जो ज्ञान है, हुँ, वो उसका स्वतंत्र है वो, ठीक हुँ, है? हुँ, तो डीएनए में ये ना समझें कि डीएनए सब कुछ है। डीएनए स्थूल है, डीएनए का एक लिमिटेशन है। डीएनए स्थूल है, कारण शरीर का एक रिफ्लेक्शन है, स्थूल स्थूल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है। तो इसलिए जो आत्मा पावरफुल है और वो एक स्वतंत्र काम करने के लिए धरती पे आया हुआ है, उसको कोई पूर्वज इफ़ेक्ट नहीं कर हाँ, सकता। पूर्वज भी नहीं करेगा और शायद जैसे आपने कहा कि वो धरती पर आए, अब उसका स्थूल जितना भी संस्कार मिल रहा है, स्थूल गुण मिल रहे हैं, हाँ, वो माता-पिता से मिल रहे हैं। हाँ। पर अगर वो पावरफुल होगी क्योंकि स्थूल माता-पिता के भी हुँ, अपने परिवार के और धर्म जहाँ पर भी वो जहाँ जैसे भी जन्म लिए हुँ, उनके खुद का एक संस्कार होगा, मान्यता होगी, धारणाएँ होगी। पर वो बच्चा अगर पावरफुल होगा, कोई ऐसे संस्कार लेकर हुँ, आत्मा के असली संस्कार या कुछ लेकर आया होगा, तो वो अडैप्ट नहीं करेगा। एडॉप्ट नहीं करेगा। तो वो डीएनए इतना मतलब सब कुछ नहीं हुआ फिर। डीएनए कुछ नहीं है। मैं अभी भी तो यहाँ बोलता हूँ। पे एक जैसे प्रश्न आया था कि क्या पितरुओं के का असर डीएनए पे आता है? तो मतलब ज़रूरी नहीं है आएगा, हाँ, जो आत्मा तो अपना वेरी करेगा, डिपेंड करता है। डिपेंड करेगा। हुँ, जो आत्मा पावरफुल है, स्वतंत्र है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुँ, उसको वो प्रभावित भी नहीं कर सकते हैं, हुँ, कुछ नहीं कर सकते हैं उसका। क्योंकि ये जो पितृ दोष जो है, ये शरीर का दोष है, आत्मा का कुछ नहीं है। आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा को कोई मतलब पावरफुल आत्मा कभी वो भी स्वतंत्र है। बाकी स्वतंत्र देखा जाए तो हाँ, अगर बंधन में फँसी है, मोह हाँ, वो अटैचमेंट बंधन में तो फँसी फिर है। वो वो तो कह सकते हैं, हाँ, वो तो आपने अपनी स्वतंत्रता को भूल के वो हाँ, ये कह सकते हैं कि आत्मा भी बंधन में फँसी है। हाँ, एक्चुअली में आत्मा बंधन में नहीं है, पर लेकिन अपने को उससे देह मान रहा है, हाँ, तो फिर बंधन में आ ही गया बंधन में वो। आ गई। तो इसीलिए डीएनए जो है, डीएनए सब कुछ नहीं है। हुँ, डीएनए और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, डीएनए में जो डाटा भी रहता है ना, जैसे किसी के पास ब्रह्म ज्ञान है, हुँ, परम प्रकाश में ज्ञान है या परम तत्व का ज्ञान है, वो डीएनए में नहीं रहेगा, है ना? डीएनए स्थूल है। डीएनए में वो तो वो रिकॉर्ड कहाँ स्टोर होता होगा? वो डायरेक्ट आत्मा में या परम तत्व में उसके साथ मतलब रहेगा। परम जैसे बापू जी ने कहा कारण शरीर के ऊपर हाँ, भी कारण शरीर के ऊपर महाकारण है, परम हाँ, महाकारण हाँ, शरीर है। क्योंकि वो हाई एनर्जी लेवल है। हाई एनर्जी लेवल के लिए वो सेल्स भी हाई सेल्स है, होना है। अब ये इतना छोटा-सा मॉलिक्यूल ये नहीं नहीं छोटा मतलब पंचतत्व के सेल में वो रह नहीं पाएगा। हुँ, मतलब क्योंकि वो 10 वोल्ट का है। मैं ऐसे वो एग्ज़ाम्पल एक दे रहा हूँ जी, और हम उसको जो 10 वोल्ट हम बोलते हैं कि चलो एक बल्ब है। वो बल्ब मतलब हम सोचें कि वो 10 एम्पीयर का करंट ले सकता है। हुँ, हम उसमें 100 एम्पीयर का करंट डाल देंगे, हुँ, तो वो बल्ब फट जाएगा। फट जाए। ऐसे ही है हमारा जो डीएनए स्थूल डीएनए है, जो डीएनए के रिसर्च हो रहा है आज के टाइम में, हुँ, क्लोनिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो स्थूल है। आकाश तत्व से ऊपर है ही नहीं। आकाश तत्व का एक कंटेंट भी
बहुत कम है और जब तक आत्मा है शरीर में, तब तक आकाश तत्व उसमें एक्टिवेट है। आत्मा निकल गया तो आकाश तत्व खत्म हो जाता है। रहेगा, तो बहुत मतलब 0.00001% कुछ रह जाएगा। कुछ परसेंटेज आकाश, वायु, अग्नि रहेगा, थोड़ा एक्टिव रहता है, जी। मरने के बाद भी कुछ अच्छा। समय तक। तो इसीलिए जो हम ये स्थूल में जिसमें एनर्जी सिर्फ़ 1 वाट का रह सकता है, उसमें 10 वाट का एनर्जी रह ही नहीं सकता है।